कल मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पीएमएलएन ने एक स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, स्कूल मील्स प्रोग्राम लॉन्च किया है और मैंने गलती से उसकी तारीफ़ कर दी। तो बिल्कुल ये सारा ही मेरा कसूर है, मेरे सर पे मारो बल्ला। देखें जो एंड आई गेट इट, आई थिंक स्केप्टिसिज्म रखना जायज़ है, लेकिन इतना भी ना रखें कि बिल्कुल ही आप हकीकत टीवी रैबिट होल में चले जाएं। वो जिस तरह चार्ली डे की मीम भी है कि हर चीज़ कंस्पिरेसी थ्योरी है। अभी हाल ही में भी एक पीएमएलएन की मास्ट कैंपेन हुई, आपको लगा ऑर्गेनिक है बट पैसे दिए हुए थे, मीडिया हमारा सारा कंट्रोल्ड है, तो स्केप्टिसिज्म जायज़ है। देखें मैं आपके साथ हूँ, 2024 के इलेक्शंस बिल्कुल ही फ्रॉड्यूलेंट थे, पीएमएलएन के पास मैंडेट नहीं था, फिर भी हुकूमत बनाकर बैठे हैं। तो मैं और पीटीआई इस बात पर कम्प्लीटली एग्री करते हैं। हमारी डिसएग्रीमेंट 2018 में आती है, तो 2018 में भी इसी तरह पीटीआई हुकूमत में आई थी। उसमें आप 19-20 कर लें कि यार उधर 70% था, इस दफ़ा तो 90% आपने कर लिया है। वो मोडालिटीज़ की डिबेट बन जाएगी उसके बाद। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पीटीआई ने कुछ अच्छा किया हो। उस टाइम जाकर देख लें आप, आफिया सलाम पॉडकास्ट पर आई थी, हमने बिलियन ट्री सुनामी की तारीफ़ें की, एहसास की एक्सपेंशन की मैंने बात की थी, मैंने बोला बहुत अच्छी चीज़ है। जजिंग बाय द रिप्लाइज, लेट्स नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स। हमने ना बहुत ज़्यादा अफराद इंसान फोकस्ड हमारी रिएक्शन होता है टू एवरी न्यूज़ एज अपोज टू जजिंग द न्यूज़ बाय इटसेल्फ। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई है, हम ना इश्यूज़ को एज इश्यूज़ भी नहीं समझते अब। पहले एक ख्याल जो सोशल मीडिया पे पाया जाता है डेवलपमेंट का, मेरी नज़र में वो बहुत गलत है कि लोग कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पे रोड ऐसा है, पाकिस्तान में रोड ऐसा क्यों नहीं है। इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट, राइट। अब बड़ी हमारी पॉडकास्ट हैं कि कलोनियलिज्म की क्या हिस्ट्री है, हिस्टोरिक अंडर डेवलपमेंट की क्या हिस्ट्री है, फिर हमारा अपना एलीट कैप्चर क्या है, हमारे अपने जिस तरह से मुल्क चलाया गया है, कलोनियल स्ट्रक्चर, एक्सट्रैक्शन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जिस वजह से हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। पर आज हम यहाँ पर आए हुए हैं ना, तो आप होल सेल कोई चीज़ कनाडा में देखें, यूके में देखें और वो ख्वाब देखें पाकिस्तान के लिए और वो पाकिस्तान बन जाए। यू नो दिस लॉफ्टी एम्बिशंस, दे आर गुड टू हैव, पर वो प्रैक्टिकली वर्क नहीं करते। जिस तरह एक आइडिया था कि हम इंडी गोगो करके डैम बना लेंगे, आप 10-10 रुपये भेजो हम डैम बनाएंगे। अब उसमें मसला ये था कि वो एडवर्टाइजिंग के लिए तो बहुत अच्छा था। मैं वाइस की आपको एग्जैक्ट हेडलाइन पढ़ के बता देता हूँ। पाकिस्तान डोनेटेड $40 million टू बिल्ड अ डैम। लगेगा बड़ी अच्छी बात है यार, देखा कितना फ़ायदा हो गया कि हमने डैम बनाना था। 40 मिलियन पाकिस्तानी जब इकट्ठे हों, देयर गवर्नमेंट स्पेंड 63 million ऑन इट्स एड्स, डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट वाइट। तो दिस इज़ माई प्रॉब्लम कि यार एडवर्टाइजिंग के लिए जो चीज़ें आप लोग करते हैं, अपने बोलबाला करने के लिए जो आप चीज़ें करते हैं, उससे मेरा इख्तलाफ है, उससे मेरा एतराज़ है। जो एक्चुअली डेवलपमेंट के लिए अच्छी चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। स्कूल मील प्रोग्राम्स, फैसल बारी जब पॉडकास्ट पे आए थे हमने डिस्कस किए। फिर मेरी जो हाउ टू फिक्स पाकिस्तान वीडियो है उसमें मैंने बोला ये तो असेंशियल है कि बच्चों को स्कूल में खाना दो ताकि वो स्कूल आएँ, इससे एनरोलमेंट बढ़ेगी। आपके जो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं वो अग्री करते हैं और हम कोई ख़ास अलग चीज़ नहीं कर रहे हैं। इंडिया में ये होता है, यूएस में ये होता है, बांग्लादेश में तो कैश इंसेंटिव्स भी हैं, एंड देयर आल्सो दे हैड अ वेरी गुड प्रोग्राम विद दे टाइड द कैश इंसेंटिव्स टू द मदर कि यार बच्चे स्कूल जाएंगे तो माँ, और स्पेशली फीमेल चाइल्ड स्कूल जाएगी तो माँ को पैसे मिलेंगे। तो वो फीमेल एमेंसिपेशन भी हो गई आपकी, चाइल्ड लिटरेसी भी हो गई साथ साथ। सो प्रोग्राम्स लाइक दिस, इंटरवेंशंस लाइक दिस आर गुड। जी बिल्कुल, मिलिट्री डिक्टेटर जब आते हैं पूरा ही सिस्टम तबाह कर कर, तो वो कुछ अच्छा भी गलती से कर दें तो मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता, बिकॉज मैं कहता हूँ फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री। पर ये जो हमारी कहने को सिविलियन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सब भी इसी तरह आई हैं। तो अगर आ जाती हैं और गलती से कौम के लिए कोई मर मरा कर अच्छा काम कर देती हैं तो कोई बुराई नहीं है कहने में कि ये अच्छी चीज़ है। द रीज़न आई विल ऑलवेज फेवर इवन नॉट अ परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट पॉलिटिकल पार्टी ओवर मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इसके मिलिट्री डिक्टेटरशिप का तो आवाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। ज़ियाउल हक साहब अगर कह रहे हैं कि जी मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, तो फिर वो फ़र्क नहीं पड़ता ना, आप उनको अच्छा बोलें बुरा बोलें, फ़र्क नहीं पड़ता उनकी एजुकेशन पॉलिसी क्या है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्योंकि इन्होंने वोट लेना ही लेना है, और इस वक्त पीएमएलएन का तो पॉलिटिकल कैपिटल सबको पता है कि 0/0 के करीब है,
तो जो चीज़ें आपको बुरी पेश की जाती हैं, जो चीज़ें आपको टीवी बताई जाती है कितनी बुरी है कि ये लोग मुश्किल डिसीजन नहीं लेते, आवाम का सोचते हैं, वोट्स का सोचते हैं, पॉलिटिकल कैपिटल का सोचते हैं, असल में ये अच्छी चीज़ है। ये बिल्कुल ही ऑपोजिट तरीके से आपको सिखा रहे हैं। देखिए जो मुश्किल फ़ैसले हैं, खुर्रम हुसैन भी आए हुए थे इस पॉडकास्ट पे, हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि मुश्किल फ़ैसले होते हैं आपके और मेरे लिए, एलीट के लिए कोई मुश्किल फ़ैसले नहीं होते। हमारी जो अमीर लोग हैं, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने क्या ही बेल्ट टाइटन की है पिछले 2 साल। आपके और मेरे मुश्किल फ़ैसले हुए हैं ना, मिडिल क्लास के टैक्स रेट बढ़ा है, वो मुश्किल फ़ैसले हैं ना, आवाम जो बिजली और रोटी नहीं अफोर्ड कर सकती, वो मुश्किल फ़ैसले हैं ना। तो ये जो मुश्किल फ़ैसले इनको लेने होते हैं वो आपके और मेरी बर्बादी के लिए होते हैं। उसमें ये पॉलिटिशियंस जैसे भी हैं, अगर जाकर कहते हैं कि सर हमने भी आवाम को मुंह दिखाना है, आवाम को कुछ तो दे दो, खुदा का वास्ता है, दैट्स अ गुड थिंग। अगर ये भी ना हो ना, तो फिर जो ये खाना बच्चों को, गरीब बच्चों को मिल रहा है ना, वो भी ना मिले। दिस इज़ वाई आई थिंक कि जिस तरह हमें डेवलपमेंट का एक आइडिया दिया गया है कि कल को हम उठेंगे तो दुबई होंगे, पूरी दुनिया का जो सीपेक में कहा जा रहा था पता नहीं कितना % ट्रेड जो है अब गवादर से होगा, कल ऑयल निकल जाएगा और हम अरब हो जाएंगे, ये ख्वाब देखना छोड़ दें। दुनिया में देखें इकोनॉमीज़ कहाँ पर है, जीडीपी कहाँ पर है, पाकिस्तान का रैंक देखें, अपनी औकात आईने में देखें और फिर उसके हिसाब से जो इंटरवेंशंस होती हैं वो करें सियासत के लिए। एंड सालों साल हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक स्ट्रैटेजी रही है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को तो गालियाँ ही देनी है। आप टीवी खोलेंगे सिर्फ गालियाँ, सिर्फ गालियाँ, सिर्फ गालियाँ, उससे फ़ायदा होता है। आप पाक स्टडीज़ खोलेंगे, बोलेंगे जी सारे पॉलिटिशियंस चोर थे, पाकिस्तान तो बड़ा अजीम मुल्क था, आप सब ने अमीर होना था, इन लोगों ने खा लिया। फिर आप टीवी खोलेंगे, इनको गालियाँ दी जा रही होंगी, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। मैं आपको चले मैं नहीं बताता इनसाइड खबरें, बट छोड़ें एक दिन। सो दीज इंटरवेंशंस आर गुड। उसमें फॉर इंस्टेंस समथिंग लाइक द सेहत कार्ड, जब सेहत कार्ड शुरू हुआ, वो हुआ था सहूलत सेहत, कुछ इस तरह से उसका नाम था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एक एक्सटेंशन में था। आई बिलीव एशियन डेवलपमेंट बैंक का फंडेड था, वहाँ से वो आइडिया शुरू हुआ। हेल्थ इंश्योरेंस है, अच्छा नहीं दौर की है। तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस का चकमा दे रही है? हाँ जी, हुकूमत ये एक नया सब्ज बाग दिखा रही है बेचारे गरीब आवाम को। 20 लाख के करीब हेल्थ कार्ड्स तकसीम होने जा रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर उल्लू बनाया गया गरीब जाहिल लोगों को, बिल्कुल उसी तरह। और ये बैकफायर करेगा। अमेरिका जैसे मुल्क में हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर अरबों नहीं कई 100 अरब का फ्रॉड होता है। बाजार तो ये बहुत अच्छी स्कीम लगती है, 9.1 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस किया जा रहा है। सिंध और केपी ने सिरे से इनकार कर दिया कि जी हमें नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं करप्शन का बाजार है जो गर्म होने। प्राइवेट अस्पतालों की अक्सरियत क्या कर रही है, इससे अच्छी तरह आशना है कि 20 रुपए की जगह वो अब 20,000 खर्च करेंगे और ओवर इन्वेस्टिंग करके ये डॉक्टर हजरात अपनी तिजोरियां भरेंगे। फिर PMLN ने उसको पंजाब में लेकर आए। उस टाइम इमरान खान ने बुरा भला बोला, क्रिटिसाइज़ किया, वो ट्वीट भी मौजूद है, मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। उसके बाद PTI ने उसको ओन किया। अगेन मेरा उससे इशू ये नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होनी चाहिए। अमार हबीब खान का बहुत अच्छा आर्टिकल भी है ऑन द अंडरलाइंग फाइनेंसेस एंड हाउ दे डोंट वर्क एंड हाउ इट्स रिस्की। तो वो एक इशू है कि भाई जो फाइनेंसेस हैं सेहत कार्ड के, अगर वो वर्क ही नहीं करते, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है और आपने दे दिया है और उसके तहत एक लॉबी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और वो प्रॉफिट कर रहे हैं, देन दिस वाज डन कि आपका पॉलिटिकल कैपिटल हो बट उसके पीछे पैसा हमारे पास है ही नहीं। उसमें भी आई स्टिल थिंक कि यार एक सिस्टम जब हमारे पास पैसा है ही नहीं और उसमें एलीट $18 बिलियन चोरी कर रहे हैं, तो कोई 1.5 लाख चोरी करके अगर अपने दिल का ऑपरेशन करा देता है गरीब आदमी जो अदरवाइज नहीं करा सकता था, इट्स स्टिल अ गुड थिंग। दिनों यहाँ पर हार्ट सर्जरी हुई है हेल्थ कार्ड पे एंड इन वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स ऑफ लाहौर। और सर ये सबके लिए और सर नुमाइंदे खुद आपको फोर्स करते हैं कि आप लाजमी यूज करें, ये लैप्स ना हो जाए। खुदारा एक बहुत लंबी चौड़ी रकम इसमें डाली जाती, आप जरूर कंज्यूम करें ताकि अगले साल ये ग्रांट उससे ज्यादा आए।
10 लाख तक आप उसमें ना, तो आप जरा तसव्वुर करें कि कितना बड़ा मसला। कि यार वो 18 बिलियन जो अमीर चोरी कर रहे हैं उससे तो बेहतर है कि आप गरीब को ही 1.5 लाख रुपए दे दो, भले उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल का फ़ायदा हो, एटलीस्ट किसी गरीब जो मर जाता है उसके बगैर, इट्स स्टिल अ गुड थिंग। बट उसमें भी यही हुआ कि एडवर्टाइजिंग में जितने पैसे खर्च किए गए हैं, PSL में हर दफ़ा सेहत कार्ड का ऐड आ रहा होता था, तो वो एक ब्रांड बन गया। राइट नाउ इवन ऑल्सो पीपल से कि यार फॉर ऑल ऑफ PTI सेहत कार्ड इज समथिंग आई सपोर्ट। बट अगर आप उनको बोलें अच्छा जी सेहत कार्ड तो PMLN का था, तो वो आपको जूते मारने शुरू हो जाएंगे कि तूने बोला कैसे, ये तो PTI का सेहत कार्ड। आपके जहन में वो एक एसोसिएशन बनाती है ना, वो जो सेहत कार्ड का कार्ड है और उसमें PTI के दोनों झंडे आ रहे होते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग मजबूरी भी है, बट जो गवर्नमेंट का पैसा इन बिलियंस ऑफ एड्स में जल रहा है, या डैम फंड में 40 मिलियन इकट्ठे करके 63 मिलियन आपने लगा दिया है एड्स में, दैट इज़ मे बी समथिंग दैट नीड्स टू बी डिबेटेड। बट दीज इंटरवेंशंस आर गुड। मेट्रो बस को कितनी गालियाँ दी, गरीबों को सब्सिडी दे रहे हैं, मेट्रो बस बना रहे हैं, मेट्रो बस बना रहे हैं, जंगला बस बना रहे हैं, जंगला बस बना रहे हैं। मुझे उस टाइम PTI की सारी पॉलिटिक्स याद है, गालियाँ। फिर पेशावर में हम BRT बनाएंगे, और आप फाइनेंसेस देख लें कि पेशावर BRT में कितने करप्शन स्कैंडल्स हैं और लाहौर में कितना फ़ायदा हुआ है। तो जो पाकिस्तान की इकनॉमिक औकात है, जहां हम लोग खड़े हुए हैं, उस जैसे मुल्क में बस बनाना कि गरीब आदमी काम पे जा सके, एंड यू लुक एट ऑल द रिसर्च कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इकॉनमी के लिए कितने एसेंशियल होते हैं, कितना उनमें फ़ायदा होता है फॉर कंट्री लाइक आर्स। एंड अगेन इसमें भी क्रिटिसिज्म है कि आप पंजाब फोकस करते हैं जी, बलूचिस्तान सिंध खैबर पख्तूनख्वा में डेवलप नहीं करते, पंजाब में करते हैं। बिल्कुल आई एग्री, मेरी उस पर भी वीडियो है। बट इन पंजाब जो पाकिस्तान की दुनिया भर में डेवलपिंग वर्ल्ड में औकात है ना, हमारे रोड्स उससे कई बेहतर हैं, और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को कि जी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, लेबर आपका ट्रैवल कर रहा है। तो लाहौर का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पंजाब का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज़ अ गुड थिंग, लेट्स एडमिट दैट्स अ गुड थिंग। आप लोगों ने जो मेट्रो बस को गालियाँ दी थी, इसी तरह जो लैपटॉप स्कीम है, लगती बड़ी बेवकूफ़ाना है, लगती बड़ी सिंपल है। लैपटॉप दे रहे हैं, लैपटॉप कितना कि लैपटॉप की जी लॉलीपॉप दी जा रही है। सर ये ज़रूरी है एक पाकिस्तान, अगेन हमारे पास अगर नहीं है काबिलियत कि हम हर स्कूल फ़िक्स कर दें, हमारे पास नहीं है कैपेसिटी हम हर स्कूल फ़िक्स कर दें, तो उसमें ये जो छोटी छोटी इंटरवेंशन है ना कि यार कुछ लोगों को आपने लैपटॉप दे दिया, इट्स अ गुड थिंग। लगता बेवकूफ़ाना है, लगता है कि अबे यार पटवारी लैपटॉप पे वोट ख़रीद रहे हैं, अबे बिरयानी की प्लेट पे वोट ख़रीद रहे हैं, तो हमारी एक हकारत से हम लोग गरीब लोगों को देखते हैं कि यार वोट बिक गया, लैपटॉप में बिक गया। उसमें भी बड़े नारे लगे थे कि लैपटॉप शहबाज दा, वोट इमरान दा, आई थिंक इज़ वेरी क्रिएटिव। अगेन ग्रेट थिंग। आप सुने लोगों की एनेक्डोटल कहानियाँ, आप सुने लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ कि यार उनके पास नहीं वो लैपटॉप अफोर्ड कर सकते थे, गवर्नमेंट का एक लैपटॉप मिला, उससे उन लोगों ने अपना करियर बनाया। अगेन दीज इंटरवेंशंस डू रिज़ल्ट इन सक्सेस। अगर आप लोग 1970s में देखें कि जब पाकिस्तान 1970 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ, उसके बाद पहली सिविलियन गवर्नमेंट प्रॉपर तरह से आई जब पाकिस्तान में, उसके लिए भी मुल्क को अलग होना पड़ा। उसके बाद लोगों के पासपोर्ट बने, कई लोगों को पता भी नहीं था कि नॉर्मली हम जाके पासपोर्ट बना सकते हैं, हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं। वो पासपोर्ट बनने से वो लोग गए हैं दुबई, वो लोग गए हैं मिडल ईस्ट, उन लोगों ने जाकर काम किया है। उसके बाद लोगों ने रेमिटेंसेस भेजना शुरू की हैं और एक नई मिडिल क्लास उस तरह से इमर्ज हुई है। सो दिस लिटिल इंटरवेंशन, अबे क्या कर दिया जुल्फ़िकार, पासपोर्ट ही तो दे दिया लोगों से। आप उससे देखें कि 20-30 साल बाद उससे क्या हुआ, क्या कर दिया। PMLN ने लैपटॉप ही तो दे दिया। आप देखें जिन लोगों को दिए थे 20-30 साल बाद उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ। अरशद नदीम एक छोटा सा पंजाब यूथ फेस्टिवल करवा दिया, वहाँ से उसने शुरू किया, आज वो ओलंपिक जीत कर आ चुका है। तो आपकी जो आवाम है, आप उनको खाना दें, आप उनको पीना दें, और आप उन पर ट्रस्ट करें। अगेन मेरी जो हाउ टू फिक्स पाकिस्तान वीडियो का कंक्लूजन था वो सारा यही था ना कि यार आप मुल्क में जो लोग हैं उनको इंसान के बच्चे समझें, और इंसान का बच्चा समझकर उनमें वो कैपेसिटी पैदा करें कि वो खुद पाकिस्तान फिक्स कर देंगे।
रादर देन यू थिंकिंग कि हाँ ये तो स्लेव कॉलोनी है, हम इसको जिस तरह के हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं उस तरह के प्रोग्राम्स चलाकर पता नहीं कितने डॉलर्स आ जाएंगे, कोयले की खान मिल जाएगी, रिको डेको हो जाएगा, ऑयल निकल आएगा। ख्वाब इस तरह के देखना बहुत अच्छी बात है कि आप 10-10 रुपये देंगे और डैम बन जाएगा। इन एक्चुअलिटी दीज लिटिल इंटरवेंशंस कि गरीब बच्चों को खाना दे दो, स्टूडेंट्स को लैपटॉप दे दो, लेबर को एक बस दे दो, आर फिनोमिनल। तो प्लीज़ अप्रिशिएट देम, इनकरेज देम। जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कितने साल कितनी गालियाँ दी, ऑलवेज मेंटेन्ड, इट वाज अ ग्रेट प्रोग्राम, सोशल प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा था। वही चीज़ जब रीब्रांड हो गई इनटू एहसास, पीपल आर लाइक इससे तो बेहतर कोई दुनिया भर में चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उस प्रोग्राम का नाम हो तो वो बुरा है, एहसास उसका नाम हो तो वो अच्छा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया पीपीपी ने, बहुत अच्छा किया। एहसास को एक्सपैंड किया पीटीआई ने, बहुत अच्छा किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को और एक्सपैंड किया और कंटिन्यू किया पीएमएलएन ने, बहुत अच्छा किया। पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स में मील्स होने चाहिए। बच्चों को आप खाना खिलाएंगे, बच्चों को आप न्यूट्रिशन देंगे, उनके न्यूट्रिशन का आप लोग ख्याल रखेंगे तो और बच्चे स्कूल आएंगे, और बच्चे स्कूल आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ काम करेंगे तो मुल्क की बेहतरी होगी। इन चीज़ों को अच्छा बोलें। सिर्फ इस बात पर कि यार मेरी पॉलिटिकल पार्टी, मेरी पॉलिटिकल पार्टी, मेरी पॉलिटिकल पार्टी, इसमें हम लड़ते मरते रहेंगे ना तो वी वॉन्ट रियलाइज दैट डेवलपमेंट इज़ अ स्लो ड्रॉन आउट प्रोसेस। स्पेशली एजुकेशन तो 20-30 साल में आपको रिजल्ट्स नज़र आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कल को आप बोलें कि क्यों नहीं हम हमारे एजुकेशन इससे कंपेयर क्यों नहीं। ये 20-30 साल का प्रोसेस है। तो इसमें जो ये छोटी छोटी अच्छी इंटरवेंशंस हैं गवर्नमेंट्स ने की हैं, और जब से एजुकेशन डिवॉल्व हुआ है टू द प्रोविंसेस पोस्ट द 18th अमेंडमेंट, पाकिस्तान में एजुकेशन बेहतर हुई है। जाहिर बात है, आप जब स्टेटिस्टिक्स एज अ होल देखते हैं कि भाई 40% बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, आप बोलते हैं जला दो, मार दो, बट ये मसले इतने बड़े हैं कि ओवरनाइट नहीं फिक्स होंगे। एक सिलसिला चलाएं, अच्छी इंटरवेंशंस करें, और जो 18 बिलियन चुरा रहे हैं उनसे ज़रा 1 बिलियन चोरी कर कर ऐसे प्रोग्राम्स में लगाएं। भले लोगों को लगता हो कि यार ये आप चैरिटी दे रहे हैं, भले लोगों को लगता हो कि ये आप मुफ्त में बांट रहे हैं, बांट दें यार, बट गरीबों में बांट दें, खुदा का वास्ता है। जो 18 बिलियन आप एलीट सब्सिडीज़ दे रहे होते हैं वो नहीं चुभ रही होती हैं आपको। एक गरीब बच्चे को आपने दूध का पैकेट दे दिया, वो लोगों को चुभ रहा है यार। या अगर एक मेट्रो बस में सब्सिडी दी जा रही थी वो लोगों को चुभ रही थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जितने का बना है वो एक एलीट सब्सिडी नहीं है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट बनने के लिए जो रोड बना है वो एलीट सब्सिडी नहीं है। या इस्लामाबाद पूरा जो बना है वो एक एलीट सब्सिडी नहीं है। तो सब्सिडाइज़ करें गरीबों के लिए, ये अच्छी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता पीएमएलएन एक जन्नती पार्टी है, नहीं। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड रिजीम बनाकर उनकी गोद में बैठकर सलूट कर कर गवर्नमेंट चला रही है, ये बात भी सच रहेगी। और उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम कर दिया, ये बात भी सच रहेगी। बोथ दीज थिंग्स कैन बी ट्रू at the same time. Initially, the government of Punjab gave us the 20 acres of land, which was very useful. And then when Nawaz Sharif was the Prime Minister, he gave us an initial grant of $250,000.